ये कहानी है यूरोप के खूबसूरत देश जर्मनी की। जर्मनी जो अपने एक भयंकर इतिहास के कारण भी जाना जाता है। ये कहानी है जर्मनी के ही एक शहर क्राउन हाइट्स की और उसमें रहने वाले एक यहूदी व्यक्ति यान केल की। यान केल एक बेकरी चलाया करता था और उसकी बेकरी में बहुत सारे लोग रोज आया करते थे और बेकरी आइटम्स का लुत्फ उठाया करते थे और बहुत सारी बातों पे चर्चा किया करते थे। एक बार यानकेल ने बातों ही बातों में कहा, क्या आप जानते हैं कि मैं आज जीवित क्यों हूँ और कैसे हूँ? तब यानकेल ने अपने जीवन की एक वो घटना बताई जो वास्तव में हर मनुष्य के लिए एक सबक है। आइए जानें यानकेल की कहानी यानकेल के ही शब्दों में। ये कहानी है उस वक्त की जब जर्मनी पर नाजियों का शासन था और मैं यानकेल उस समय 14 या 15 साल का एक टीनेजर ही तो था। वो एक ऐसा समय था जब नाजी चारों ओर यहूदियों को बेरहमी से कत्ल कर रहे थे। वो रोज सैकड़ों की संख्या में यहूदियों का कत्ल करते थे। जर्मनी की सड़कों पे जहां तहां आपको यहूदियों की लाशें देखने को मिल जाती। यहूदियों की लाशों के ढेर यहाँ वहां लगे देखे जा सकते थे। इन लाशों को ट्रक्स में भर भर कर जर्मनी से बाहर ले जाकर उनको जलाया या दफनाया जाता था। एक बार एक ऐसा दिन भी आया जब नाजियों ने मुझे भी सैकड़ों यहूदियों के साथ एक ट्रेन में जानवरों की तरह ठूस दिया और ट्रेन ऑक्सविच के लिए रवाना हुई। अब रात हो चुकी थी और सर्दी भी जानलेवा थी। हम कई दिन के भूखे और प्यासे अपने फटे पुराने कपड़ों में सिकड़े हुए थे। ना जाने नाजियों के दिमाग में यहूदियों को कत्ल करने के नए नए तरीके कहाँ से आते थे। नाजियों ने अचानक ट्रेन रुकवाई और हम सबको उस जानलेवा सर्दी में रेलवे ट्रैक के किनारे पूरी रात के लिए छोड़ दिया। ना हमारे पास भोजन था, ना कोई कपड़ा, ना कोई कंबल। चारों ओर बेतहाशा बर्फ पड़ रही थी। ठंडी हवाएं लगातार हमारी गालों से टकरा रही थी। हम सैकड़ों की संख्या में उस बेरहम सर्दी की रात खुले आसमान के नीचे थे। सर्दी ऐसे हमारे शरीर का खून जमा रही थी जैसे बर्फ। मेरे पास में एक वृद्ध व्यक्ति जो मेरे ही शहर के थे, सिर से पांव तक बुरी तरह कांप रहे थे और यह दृश्य बहुत ही भयानक था। मैंने उस समय बुजुर्ग को गर्मी देने के लिए अपनी बाहों में जकड़ लिया और उनके हाथ, पैर, चेहरे और गले को लगातार रगड़ता रहा कि वो गर्म रहें। पूरी रात में इसी तरह उन्हें गर्म रखने की कोशिश करता रहा। मैं थक चुका था, मेरे हाथ दुख रहे थे, पर मैंने अपनी कोशिश जारी रखी। घंटे बीतते गए और आखिरकार सुबह हो ही गई। सूरज की किरणें हम पर पड़ने लगीं। दूसरों को देखने को मैंने अपनी निगाहें चारों ओर दौड़ाईं। ये बहुत ही सहमा देने वाला दृश्य था। ये भयंकर था। चारों ओर बर्फ में जमी हुई लाशें थीं और उन लाशों के बीच मौत से भरी हुई खामोशी सुनाई दे रही थी। वे सब सर्दी के कारण मर चुके थे। केवल 2 लोग ही जीवित रह सके, एक वह बुजुर्ग व्यक्ति और मैं। वह बुजुर्ग व्यक्ति सिर्फ इसलिए जीवित था क्योंकि मैं पूरी रात उसे गर्म रखता रहा और मैं भी इसलिए जीवित रहा क्योंकि वह बुजुर्ग मुझे गर्म रखता रहा। इसलिए ये कहना गलत ना होगा कि जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तब ईश्वर स्वयं हमारी सहायता करता है।